आज पढ़ाई हो रही है अध्याय छठा, परिस्थिति तथा भूमिका, स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल प्रथम ईयर अध्याय छठा, फर्स्ट ईयर का। यानी परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की अवधारणाओं में से एक है। किसी भी समाज में सभी व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार और कर्तव्य एक समान नहीं होते हैं। समझने वाली बात है। किसी भी परिवार में अधिकार और कर्तव्य मिलने वाले जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। होता है? नहीं होता है। जैसे एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अपने परिवार में एक व्यक्ति की स्थिति परिवार में मुखिया की होती हैं। जैसे एक ऑफिस में जो काम करता है वो सबके लिए होता है, उसकी अलग पहचान होती है ना, अधीन होती है। दूसरी ओर कारखानों में एक व्यक्ति की स्थिति सर्वोच्च अधिकारी हो सकती है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी न होने के कारण खेल के मैदान में वही व्यक्ति अपने नीचे काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों की तुलना में निम्न स्थिति में हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की केवल एक स्थिति ही नहीं होती, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उसकी एक अन्य अनेक स्थितियां होती है। उदाहरण के लिए एक ही समय पर एक व्यक्ति कार्यालय में अधिकारी, राजनीतिक दल में एक सामान्य कार्यकर्ता, क्लब में प्रथम प्रबंध समिति तथा सेक्रेटरी तथा परिवार के लिए पिता, पुत्र, भाई अथवा चाचा आदि की स्थिति से हो सकता है ना। अलग अलग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में सिस्टम में व्यक्ति को विभिन्न नियमों और मूल्यों के द्वारा जो पद प्राप्त होते हैं उस समाजशास्त्रीय भाषा में उसी जो व्यक्ति की परिस्थिति स्टेटस कहा जाता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक या अनेक परिस्थितियों के अनुसार ही एक दूसरे से भी भिन्न बहुत से दायित्वों को पूरा करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्य का, किसी भी परिवार का, किसी भी घर का स्थिति एक समान नहीं होता है। आप भी देखते होंगे, अपने परिवार का उदाहरण लीजिए। अपने परिवार में किसी भी आदमी की स्थिति एक समान होता है? नहीं होता है। आप गौर कीजिएगा कि कभी उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है परिवार में, सुख दुख, है नहीं, है ना। परिस्थिति एक समान नहीं होता है। कभी अमीरी गरीबी, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होने लगता है। आप देखिएगा परिस्थिति, यानी किसी भी देश का उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं बच्चे लोग को। अभी हमारी पढ़ाई आपसे हो रही है ऑनलाइन, जब हमारी फेस टू फेस बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, तो देखिएगा कि हमारी आपसे एक टॉक कीजिएगा, सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि लिखिएगा किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी मनुष्य की स्थिति परिस्थिति एक समान नहीं होती है। नहीं बोलते हैं, बहुत कोई बोलता है क्या, मेरा परिस्थिति बहुत खराब है भाई, अभी क्या करें हम। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी देश की परिस्थिति बहुत ही खराब है। अब देखिएगा इंडिया को पाकिस्तान गलत ही धारणा से षड्यंत्र रच के बहुत तरह की यहाँ कांड करते रहता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे देश की परिस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। क्यों? दुश्मन हावी है, इसी कारण से हम बोलते हैं नहीं ये चीज़ को। तो किसी भी मनुष्य का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का स्थिति एक समान नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। एक समान हो ही नहीं सकता है। उतार और चढ़ाव लगा हुआ रहता है। देखिएगा कि श्रमिक नेता, अनुभवी पिता, पुत्र, माँ, बहन, मुझे, पुत्री तथा भाई आदि के रूप में समाज व्यक्ति से जिन कार्यों को पूरा करने के आशा करता है, उसी दायित्वों को हम भूमिका कहते हैं। परिस्थिति और भूमिका का संतुलन ही सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाता है। क्या करता है? समाज को, सोसाइटी को सुदृढ़ करता है, व्यवस्थित बनाता है। आप देखिएगा, अगर परिवार की एक मुखिया अगर सही हमारा नहीं है तो मेरा परिवार का स्थिति डगमगा जाता है, परिस्थिति। और वही हमारा घर का अगर देखिएगा, मुखिया अगर अच्छा है, ठीक ठाक है, तो हमारी परिस्थिति जो है वो संभल जाती है। आप बात को मानते हैं ना। और अगर हमारी परिस्थिति में उतार चढ़ाव होता है तो हमारी घर की मुखिया परिस्थिति को संभाल लेता है, चलाता है, करता है। ये बात मानते हैं ना इस चीज़ को। तो सामाजिक जीवन की व्यवस्था बनाता है। प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य परिस्थिति तथा भूमिका की जो अवधारणा को स्पष्ट करके उनके समाजशास्त्रीय महत्व को भी स्पष्ट करता है, उसके महत्व को, इम्पोर्टेंट को दर्शाता है। क्या करता है? उसके महत्व को, इम्पोर्टेंट को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिस्थिति तथा भूमिका
है ना, एक समाज को बनाए रखने में, सुदृढ़ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। क्या माना जाता है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, परिस्थिति और भूमिका की। तो हम आज पढ़ा रहे हैं, शुरू किए हैं परिस्थिति तथा भूमिका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन में मनुष्य का या किसी राज्य का, किसी देश का, किसी समाज का, किसी परिवार का, फैमिली का, देखिएगा परिस्थिति एक समान नहीं होता है, उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है, सुख और दुख। कभी कोई गरीबी है, कोई गरीबी, हमारे परिवार में कोई बहुत धनी मानी है, हम नीचे हैं, बहुत की परिस्थिति समाज में बहुत दयनीय है, बहुत का सुदृढ़ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में परिस्थिति उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और परिस्थिति एक समान नहीं होता है ना? बात समझने वाली बात है। बस आज इतना ही।